स्टैटिस्टिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मीन डेविएशन के बारे में हमने पढ़ा था, डेफिनेशन क्या है, वो क्या चीज़ है उसके बारे में हमने पढ़ा था, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। आज हम मीन डेविएशन से जुड़ा हुआ एक सम यहाँ पे करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने जिस क्वेश्चन के लिए हमने क्वार्टाइल डेविएशन का सम किया था, उसी क्वेश्चन के लिए हम अभी मीन डेविएशन निकाल के आपको बताएंगे। तो पिछले वीडियो में अगर आप देखोगे तो यही क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाला था। अभी इसी क्वेश्चन का हम क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जैसे कि ये आपको ये पढ़ के ही पता लग गया होगा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। तो मीन का मतलब है कि पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, तभी तो डेविएशन निकाल पाएंगे ना मीन से। तो यहाँ पे जो मीन हम निकाल रहे हैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल रहे हैं, और यहाँ पे शायद स्टेप डेविएशन का मेथड भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन हम मान के चलेंगे a = 35। और अगर आपने हमारा एज्यूम्ड मीन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाके प्लेलिस्ट में एज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन मेथड का जो मीन है कैसे निकाला जाता है, किस टेक्निक से निकाला जाता है, वो आप पढ़ लीजिए, वो आप समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम अभी मीन डेविएशन का मेथड कैसे यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, डिटेल्स में हम नहीं समझाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डाल कर रखा है, आप जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हम मान के चलेंगे 35 है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन को 35 मान के हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे a + h × summation of fd/n। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करके मीन निकालेंगे, एक्चुअल मीन निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए a चाहिए। a का मतलब है एज्यूम्ड मीन, हमने ले लिया 35। उसके बाद h का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पे क्लास इंटरवल्स है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल है इसका अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट 0, सो 10 - 0 हो गया 10। सिमिलरली यहाँ पे अपर है 20, लोअर है 10, सो 20 - 10 करो 10 ही आएगा। तो h का वैल्यू हमारा 10 है। ये समेशन ऑफ fd जो है हमें टेबल से निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। उसके बाद n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हमें निकालना है पहले ये समेशन ऑफ fd वाला पार्ट। तो समेशन ऑफ fd निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेट्स सी द टेबल। देखिए आप 0 से 10 के बीच क्लास इंटरवल्स है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 अप टू 60 to 70। इसका हमारा मिड वैल्यू का मतलब होता है कि इसका मिड पॉइंट। पिछले वीडियो में जब हम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल रहे थे तब भी हमने यहाँ पे मिड पॉइंट का इस्तेमाल किया था। तो ये है आपका मिड पॉइंट। ठीक है, 0 के 10 के बीच का पॉइंट है 5, 10 से 20 के बीच का पॉइंट है 15, सिमिलरली 20 से 30 के बीच का पॉइंट है 25 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका मिड वैल्यू। उसके बाद ये है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने स्टूडेंट्स है। अभी यहाँ पे d का वैल्यू हम निकालेंगे। d का मतलब होता है x - 35/10। x - 35/10 क्यों हमने लिया है, 35 कहां से आ गया। d का फॉर्मूला ये होता है x - a/h। ठीक है, x का फॉर्मूला होता है d का फॉर्मूला होता है x - a/h। ठीक है, x का मतलब हो गया आपका मिड वैल्यू, a का मतलब हो गया आपका एज्यूम्ड मीन, और h का मतलब हो गया आपका ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू है। इसका मतलब है इस केस में 10 है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हमने लिया था 35, h का वैल्यू है 10। सो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया d = x - 35/10। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो x का मतलब एक के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी का जो वैल्यू है वो भी सेम फॉर्मूला से आएगा। तो अब देखिए कैसे निकाला है मैंने, x - 35/10। अभी x का वैल्यू पहले वाले के लिए कितना है, 5 है। ठीक है, 5 - 35। अभी x का वैल्यू है 5 और उसको करना है -35। तो 5 - 35 कितना हुआ, -30। तो -30 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे है 15। ठीक है, तो 15 - 35 करो ऊपर, x - 35, 15 - 35 हो गया -20। -20 को डिवाइड करो 10 से, आ गया आंसर -2। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करके आपको ये कॉलम का पूरा वैल्यू -3 से लेकर के -2, -1, 0, 1, 2, 3 यही टेक्निक यूज करके आपको निकालना है। उसके बाद FD करना है। FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं है, FD का मतलब है फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी से D वाला जो कॉलम आपको मिला है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे D वाले कॉलम में पहले के लिए हमें मिला था -3, F का वैल्यू है 6, तो 6 × -3 हो गया आपका -18। सिमिलरली 5 × -2 हो गया आपका -10, 8 × -1 हो गया -8, 15 × 0 is 0, 7 × 1 is 7, 6 × 2 is 12, 3 × 3 is 9। ठीक है, तो ये वाला कॉलम आपका आ गया। तो FD का जो है सम हम लेंगे, समेशन बताया ना, समेशन ऑफ FD। इसका मतलब -18 + -10 + -8 + 0 + 7 + 12 + 9। ठीक है,
तो -18 -10 कितना होगा? -28, -28 -8 कितना होगा? -36। तो -36 प्लस 0 हो गया -36, -36 प्लस 7 हो गया कितना? -29, -29 प्लस 12 कितना हुआ? -29 प्लस 12 हो गया आपका -17, और -17 प्लस 9 हो गया आपका कितना? -8। ठीक है, इसका मतलब है ये समेशन निकालने के लिए आपको सभी को प्लस करना है, सभी नंबर्स को प्लस करना है, जो नंबर आएगा आपका वही होगा समेशन ऑफ एफडी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है -8। ठीक है, तो ये हो गया -8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -8। तो हमारा जो है ये कैलकुलेशन करने के बाद ए का मतलब है 35 एज्यूम्ड मीन, एच का वैल्यू है 10, समेशन एफडी मिल गया -8, एन का वैल्यू मिल गया 50। सो ये जो समेशन हम करेंगे, ये जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा मीन का वो हो गया आपका 33.4। सो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कॉलम अब हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा मोड ऑफ x माइनस एक्स बार, ये वाला कॉलम हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए x माइनस एक्स बार इंटू एफ समेशन। तो समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा ना। तो x माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। x बार का वैल्यू हो गया हमारा 33.4। तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉलम में कितने कौन से नंबर आएंगे? x माइनस 33.4। x का वैल्यू कहां से आएगा? ये मिड वैल्यू से आएगा, मिड वैल्यू का मतलब ही x है। तो हम क्या करेंगे? 5 माइनस 33.4 इसका मोड निकालेंगे, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे उसका हम पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। तो पहले में कितना आएगा? 5 माइनस 5, देखिए मोड ऑफ 5 माइनस 33.4, मोड ऑफ 5 माइनस 33.4। अभी क्या होगा? 5 माइनस 33.4 जब आप करोगे, मोड के बारे में भूल जाओ, अभी 5 माइनस 33.4 जब आप करोगे तब आपका आंसर जो आएगा वो आंसर होगा माइनस ऑफ 28.4। ठीक है, क्योंकि 33.4 तो बड़ा है, बड़ा के सामने माइनस साइन तो माइनस आएगा। लेकिन जो कि हमने यहाँ पे मोड का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे जो मोड हमने दिया है, मोड की वजह से ये जो नेगेटिव साइन है हट जाएगा और क्या आएगा? 28.4 आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा ये आपको यहाँ पे लिखना है इस वाले कॉलम में। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कितने वैल्यूज आएंगे? पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि हमने मॉडुलस का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। जो कि मॉडुलस का इस्तेमाल किया है, तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी जाता है माइनस करने के बाद, तो मॉडुलस कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने के बाद जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आपने मॉडुलस के बारे में पढ़ा नहीं है, अगर आपको मॉडुलस के बारे में नहीं पता है, तो रियल एनालिसिस का जो हमारा प्लेलिस्ट है वहाँ पे हमने मॉडुलस के बारे में अच्छे से डिटेल्स में वीडियो बना के रखा है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला हम करके बता रहे हैं x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन यूज नहीं करना है, यहाँ पे एक्चुअल मीन जो हमें कैलकुलेशन के बाद मिला है वो यूज करना है। x माइनस एक्स बार, इसका मतलब 5 माइनस 33.4 आपको पहले करना है। कितना मिलेगा? -28.4। लेकिन कॉलम में क्या दिया है? मॉडुलस दिया है, तो मॉडुलस लगा दो -28.4 पे, कितना आएगा? +28.4। तो ये वाला आ गया आपका 28.4। तो सिमिलरली जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपको 15 माइनस 33.4 करना है, उसके बाद उसको उस पे मॉडुलस लगाना है। ठीक है, तो सेकंड वाला नंबर आपका क्या आएगा? आपका आएगा 18.4। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका 8.4 आएगा, उसके बाद 1.6 आएगा। ठीक है ना, उसके बाद 11.6, उसके बाद 21.6, उसके बाद 31.6। ये वैल्यू आपका आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, सभी कैलकुलेशन कर देंगे तो बहुत वक्त लगेगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एकदम आसान है, ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी इस वाले कॉलम को क्या करना है? f से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 इंटू 28.4 करना है। तो 6 इंटू 28.4 करोगे तो कितना आएगा? 170.4 आएगा। सिमिलरली यहाँ आपको क्या करना है? 5 इंटू 18.4 करना है। तो ऐसे ही आपको फ्रीक्वेंसी कॉलम के साथ इस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो नंबर आएगा वो क्या होगा? यहाँ पे आएगा 92, 67.2, 24, 81.2, 129.6, 94.8। और यहाँ पे समेशन करेंगे हम, क्योंकि इस फॉर्मूला में क्या चाहिए? समेशन चाहिए ना, तो इसलिए समेशन करेंगे, मतलब कॉलम में जितने भी नंबर है सभी को ऐड करेंगे। सभी को ऐड करने के बाद हमें जो नंबर आएगा वो आएगा 659.2। तो ये कॉलम में जितने भी नंबर है सभी को ऐड करना है, ऐड करके ये नंबर हमको मिलना है।
तो उसके बाद इसमें बिठा दो 1/n, n का मतलब है 50 स्टूडेंट्स है, इनटू ये जो समेशन मिला है वो लिख देना है 659.2। अभी इसका कैलकुलेशन कर दो, सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 13.184। ये हो गया आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन ऑफ मीन का, और उसके लिए एक बहुत ही लंबी बड़ी टेबल बनानी पड़ती है। तो ये है आपका टेबल, और पहले आपको क्या करना है, एफडी कॉलम तक बना के रखना है। लास्ट के 2 कॉलम्स जो है, जो हमने रेडिंग से लिखा है, वो आपको मीन निकालने के बाद ही करना है। तो ये जो पहले 4 कॉलम है, ये मार्क्स, ये मिड वैल्यू एफ और डी और एफ डी, ये जो 5 कॉलम्स है, ये आपको मीन निकालने से पहले एज्यूम्ड मीन लेके आपको ये निकालना है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन लेके आपको ये 5 कॉलम्स निकालना है। उसके बाद एक्चुअल मीन, रियल मीन निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करके। रियल मीन निकालने के बाद ही लास्ट में आप ये 2 कॉलम भरना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये था आपका मीन डेविएशन का एक सवाल, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए आप अच्छे से कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के चांसेस है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए। समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और हमें सपोर्ट करना। थैंक यू।